अंधेरे में छुपा हुआ दर्द और दर्द के पीछे छुपा एक दरिंदा, एक पुरानी हवेली, एक अकेली रात और कुछ ऐसी औरतें जिनके साथ होने वाली है इंसानियत की हदों से बाहर एक ट्रॉमा। जब वो सोच भी नहीं सकती थी कि उनकी जिंदगी कभी नॉर्मल होगी, तभी लौट आता है वो आदमी, एक ऐसा आदमी जिसे ना कानून रोक पाया ना जमीर। आज की रात उनके लिए सिर्फ एक सवाल है, क्या वो जिंदा बच रहेंगी? तो कहानी की शुरुआत में एक बहुत खतरनाक साइको को दिखाया जाता है। वो उसके वाइफ को बांध के रखा था और इस साइको के साथ अपना गुंडे भी है। फिर आदमी अपने बेटे को यहाँ पर लाते हैं। उसके बेटे का नाम जुआन है। फिर उसको एक इंजेक्शन देते हैं। साइको अपने बेटे से उसकी माँ का जबरदस्ती रेप करवाता है। जुआन वहीं पर उल्टियाँ करते हैं, लेकिन अब तक इंजेक्शन का असर शुरू हो चुका है। जुआन अब बिना रुके कांड करने लगते हैं। तभी साइको उसकी वाइफ को गोली मार देती है, लेकिन अब भी जुआन नहीं रुक रहा था। अब हम कुछ साल बाद देखता हूँ दो लेस्बियन को जो एक दूसरे की जरूरत को पूरा कर रहा था। उसके बाद हम जुआन को देखता हूँ जो अब बड़ा हो चुका था। जुआन को एक सपने आते हैं। वो सपने में अपने मॉम को देखता है। अब हम और एक लड़की को देखता हूँ जिसका नाम है एंड्रिया। अब ये सभी लड़कियां मॉर्निंग एक ट्रिप पर निकलती है। कार में 4 लड़की है जिसमें एंड्रिया, कैमिली, जूलिया और मैगलेना। ये लोग अब एक सुनसान जगह पर जाते हैं जहाँ पर एंड्रिया की अंकल रहता है, यानी एंड्रिया की अंकल की घर है जहाँ पर ये चारों लड़की जा रही थी। अब एंड्रिया को गाड़ी चलाते हुए कुछ घंटे बीत जाते हैं। एंड्रिया अब रास्ता भटक चुका था। फिर ये लोग एक सुनसान जगह की बार में जाते हैं। वहाँ कुछ लोग चारों लड़कियों को बुरी नजर से देखने लगते हैं और इन्हें कहता है, तुम्हें पता नहीं यहाँ लड़कियाँ आना मना है। इस जगह में लड़कियाँ सेफ नहीं है, यहाँ सिर्फ मर्द ही रहते हैं। अब पापा की परिया तुम्हें हमसे कौन बचाएगा? तभी वहाँ एक आदमी आते हैं और लड़कियों को उनसे बचा लेते हैं और सभी लड़कियों को सही रास्ता भी दिखा देती है। लेकिन ये रास्ता दिखाने वाला और कोई नहीं बल्कि वो जुआन ही था। फिर लड़कियां बार से बाहर निकलते हैं और बाहर एक छोटी लड़की होती है। मैगलिना उस बच्ची को कुछ खिलौना देते हैं और बच्ची खुश होके घर चली जाती है। तभी वहाँ पर 2 पुलिस वाले भी आ जाती है और पुलिस वाला लड़कियों से पूछता है, तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? यहाँ पर लड़कियाँ आना मना है। लड़कियाँ भी कहते हैं, हमें अभी पता चला। उसके बाद एक पुलिस ऑफिसर एक लड़की के हाथ में फोन नंबर लिख देती है, क्योंकि इन दोनों ऑफिसर को ही इन सारी इलाके को देखना पड़ता था। ये जगह भी बहुत सुनसान और खतरनाक है। फिर लड़कियां गाड़ी लेकर निकल जाती है और अपने अंकल के घर पहुंच जाती है। लड़कियां यहाँ आकर बहुत खुश होती है क्योंकि ये जगह शहर से काफी दूर था और काफी पीसफुल था। लेकिन उन्हें नहीं पता अब उनके साथ कितनी ब्रुटलिटी होने वाली है। वहाँ जुआन एक जिंदा लड़की की मांस काटकर डिनर में खा जाती है और एंड्रिया मैगलिना को इस जगह को देखने के लिए कहता है। फिर वहाँ कैमिली भी आती है। चारों अब इस घर को देखने लगते हैं। अब जुआन का हम पास्ट मेमोरी को देखता हूँ। जुआन जब छोटा था तब से ही उसके फादर जुआन पर बहुत टॉर्चर किया करता था। जुआन का पिता जुआन से उसकी छोटी बहन के प्राइवेट पार्ट में उंगलियां घुसाते थे और वो छोटी लड़की जुआन की बहन होती थी और सिर्फ 1 साल का होता था। इन्हीं सभी टॉर्चर के कारण जुआन अब उसके पिता की तरह एक साइको पागल बन चुका था और अब जुआन का बेटा भी एक पागल साइको बन चुका था। उसे भी जुआन बहुत टॉर्चर करते हैं। वो भी अब जुआन की तरह ब्रूटल काम करते हैं। जुआन उसके बहन से उसके बेटे को पैदा किया था। वहाँ पर अब लड़कियाँ पार्टी के लिए बोतल खोलने लगते हैं। ये लोग बातें करते हैं। एंड्रिया कैमिली को कहती है, तुम आगे क्या करना चाहते हो? कैमिली कहती है, मैं अब जूलिया के साथ रहना चाहता हूँ। एंड्रिया कहती है, क्या तुम इस बात को घर पर कहा? कैमिली कहती है, नहीं, बाद में बता दूंगी। इसी तरह बातों में एंड्रिया और जूलिया की झगड़ा हो जाती है। फिर मैगलिना एंड्रिया से कहती है कि जूलिया अच्छी लड़की है, कैमिली उसके साथ खुश रहेगी। फिर सीन चेंज होता है और जुआन अपने बहन के साथ इंटीमेट होने लगते हैं। वहाँ लड़कियां शराब की पार्टी शुरू करती है। ये लोग म्यूजिक भी बजाते हैं। जूलिया डांस करने लगते हैं। कैमिली ज्यादा पीने की वजह से खड़ी भी नहीं हो पा रहा था। जूलिया अब मैगलिना के साथ डांस करती है। अब दोनों डांस शुरू ही किया था तभी लाइट चली जाती है और अंदर अंधेरा हो जाती है। फिर जूलिया और मैगलिना लाइट को फिक्स करने जाती है। इधर एंड्रिया और कैमिली बात करती है। कैमिली कहती है, जूलिया अच्छी है, वो मेरे केयर करती है, मैं उसके साथ रहना चाहती हूँ। तुम हमेशा मुझे परेशान क्यों करती हो?
मुझे जीने दो अपनी लाइफ। एंड्रिया भी उसकी बातें सुन के मान जाती है और उसको जूलिया के साथ रहने के लिए परमिशन दे देती है। कैमिली अब पानी पीना चाह रही थी। एंड्रिया उसके लिए पानी लाने जाती है। वहाँ जूलिया और मैगलिना इलेक्ट्रिसिटी ठीक कर रही थी और दोनों एक दूसरे के करीब आ जाती है। जूलिया कैमिली को किस करते हैं। तभी एंड्रिया भी दोनों को इंटीमेट होते देख लेती है। साथ में जूलिया अपना भरोसा भी तोड़ दिया था। उधर जुआन का बेटा उसके मॉम को खाना देते हैं और खुद भी बच्चे की जैसी हरकतें करते हैं। तभी जुआन अपने बेटे को बुलाते हैं और दोनों बाप बेटे इंटीमेट होते हैं। वहाँ जूलिया सभी लड़कियों को डांस दिखा रही थी, लेकिन एंड्रिया को अब जूलिया पसंद नहीं थी क्योंकि वो मैगलिना के साथ भी इंटीमेट हुए थे। अब जूलिया कपड़े उतार कर नाचने लगते हैं। तभी इनके दरवाजे में कोई नॉक करते हैं। सभी लड़की बुरी तरह डर जाती है। एंड्रिया धीरे धीरे दरवाजे के करीब जाती है। तभी फिर से दौड़ नॉक होता है। फिर दरवाजे के उस पार से एक नोट आती है जिसमें लिखा होता है वी फ्रेंड। ये लोग अब सोच ही रहे थे कि क्या करे। तभी दोनों दरवाजे तोड़ के अंदर आ जाती है और लड़कियों के सामने ही बैठ जाती है। जुआन और उसका बेटा। जुआन अपनी प्राइवेट पार्ट में पिस्तौल रखते हैं। लड़कियां इन्हें देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है और इन्हें कुछ पैसे ऑफर देते हैं, लेकिन दोनों पैसे नहीं लेते और जूलिया को डांस करने के लिए कहता है, लेकिन जूलिया उनके सामने नाचने से इनकार कर देती है। जवान को बहुत गुस्सा आते हैं और जूलिया को गुस्से से धमकी देते हैं। फिर जूलिया नाचने लगते हैं, लेकिन अब जवान का नजर मैगलिना पर आती है। जुआन मैगलिना को पकड़ लेती है और उसके साथ जबरदस्ती करने लगते हैं। उसके बाद जुआन जूलिया को कपड़े उतारने के लिए कहता है, लेकिन जूलिया कपड़े नहीं खोलते, जिससे जुआन और ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और जुआन एंड्रिया को मारकर बेहोश कर देती है। फिर दोनों बाप बेटे मिलकर कैमिली और मैगलिना को पकड़ लेती है और दोनों के साथ बाप बेटा बहुत ज्यादा ब्रूटल रेप करते हैं। जुआन का बेटा तो मैगलिना का गाल का मांस ही उखाड़ लेती है। इस कांड के बाद दोनों लड़की अधमरी हो जाती है। उसके बाद भी जुआन और उसके बेटा आपस में संबंध बनाते हैं। जुआन एंड्रिया के कान में कहता है, कल तुम रेडी रहना, कल तेरे साथ ऐसा कांड करूंगा। अब सभी लड़की चुपचाप बैठ जाती है अधमरी हालत में। फिर जुआन उनके पास जाती है। मैगलिना जुआन के चेहरे पर थूक देती है। जुआन उस थूक को उठा के चाटने लगते हैं और मैगलिना को कहती है, क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? और उसके पिस्तौल को टेबल में रख देती है और कहती है, मुझे मारकर यहाँ से आजाद हो जाओ। उसके बाद दोनों बाप बेटे इनके सभी मोबाइल फोन में आग लगा देती है। फिर मैगलिना उस गन को उठाते हैं और जुआन पर गन पॉइंट कर देती है, लेकिन गन में गोली नहीं था। मैगलिना अब जिंदा लाश बन चुका था। वो अब मरना चाहती थी। वो गन को अपने मुंह में रखते हैं, लेकिन तभी जुआन उसके सिर में गोली मार देती है। फिर जुआन एंड्रिया के पास जाकर उसे कहता है उसके मौत से खुश होना। एंड्रिया उसे गंदी गालियां देते हैं। उसके बाद जुआन और उसका बेटा वहाँ से चली जाती है। दोनों जाने के बाद लड़कियां अपनी हाथों की रस्सियां खोलती है। तीनों लड़कियां मैगलिना की मौत से टूट जाती है। ये लोग अब पुलिस को कॉल करती है। पुलिस भी जल्दी वहाँ आती है। दोनों बाप बेटे पुलिस की गाड़ी को भी देख लेती है। अब दोनों पुलिस ऑफिसर घर के अंदर जाती है और मैगलिना की लाश देखकर शॉक हो जाती है। एक ऑफिसर कहता है, ये जुआन और उसके बेटे का काम होगा, क्योंकि उन्हें भी पता है जुआन और उसके बेटे दोनों साइको पागल है। फिर एक ऑफिसर कहता है, हमें उन पागलों से पंगा लेना नहीं चाहिए, लेकिन ऑफिसर पेट्रो कहता है, उन्हें सजा तो मिलेगी। पहले लड़कियों को पुलिस स्टेशन के लिए ले जाती है। पेड्रो सभी लड़कियों को पुलिस स्टेशन ले जाने लगते हैं। साथ में ऑफिसर पेड्रो बैकअप टीम को भी इंफॉर्मेशन दे देती है। अब पुलिस की गाड़ी के सामने एक आदमी आते हैं और आदमी कहता है कि उसकी छोटी बेटी को जुआन उठा के ले गया है और कहता है जुआन अभी भी उस बार में ही है। आदमी पुलिस वालों को रिक्वेस्ट करता है कि उसकी बेटी को बचा ले। इन सभी बातों को सुनने के बाद पुलिस वाले गाड़ी लेकर उस बार में जाते हैं। पेड्रो अब जुआन का एनकाउंटर करना चाहते थे। जुआन भी बार के अंदर ही था। ऑफिसर दो और लोगों को गन देती है ताकि जुआन की बचने की चांस ना हो। अब ऑफिसर लड़कियों को गाड़ी में ही छोड़कर जुआन को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। फिर ये लोग अंदर जाते ही जुआन को देखकर सभी उस पर गन पॉइंट कर देती है, लेकिन जुआन की चेहरे पर कोई डर नहीं था। वो हंसकर कहता है, आकर कर लो मुझे अरेस्ट। दूसरा ऑफिसर जुआन को हथकड़ी लगाने जाते हैं, लेकिन जुआन उसे चाकू से मार देती है। तभी जुआन पर गोली चलती है, लेकिन जुआन इस पर भी बच जाती है और लगभग सबको मार देती है।
जुआन उस आदमी की सिर काट लेती है जिसकी बेटी को उसने उठाया था। फिर दोनों साइको बाप बेटा इंटीमेट होते हैं। उसके बाद जुआन कटे हुए सिर को हाथ में लेकर बाहर आते हैं। उसके पास वो बच्ची भी थी जिसकी बाप की सिर उसने काट कर लिया है। जुआन को देखकर लड़कियां बहुत ज्यादा डर जाती है। जुआन अब लड़कियों को कुछ नहीं करते और बच्चे को लेकर चली जाती है। फिर लड़कियां गाड़ी से उतरकर उस बार के अंदर जाती है और सबकी लाश देख कर लड़कियां और भी ज्यादा डर जाती है। लेकिन लड़कियां देखता है ऑफिसर पेट्रो अभी भी जिंदा है। उसके घाव में एंड्रिया शराब लगा देती है। अब लड़कियां उस बच्ची को बचाना चाहती थी, लेकिन ये लड़कियां जवान से नहीं लड़ सकते। तभी ऑफिसर पेड्रो भी लड़कियों के साथ खड़े हो जाती है और पेड्रो कहती है हम सबको मिलकर ही जुआन को खत्म करना होगा। पेड्रो लड़कियों की हौसला बढ़ाते हैं और जुआन से लड़ने के लिए तैयार करते हैं। फिर वहाँ जुआन उसके बहन के पास जाते हैं और उसे वो बच्ची देती है। फिर वो अपने बेटे यानी जुआन अपने बेटे को टॉर्चर करते हैं। अब हम जुआन की पास्ट मेमोरी को देखता हो। जुआन के पिता भी एक साइको पागल था। फिर एक दिन जुआन के पिता की गुंडे और आर्मी वालों में फायरिंग शुरू होती है। आर्मी वाले सबको मार देती है, लेकिन जुआन तब छोटा था इसलिए आर्मी वाले जुआन को छोड़ देती है। लेकिन अब वो छोटा जुआन भी एक साइको पागल बन चुका है। वो भी अपने बाप जैसा बन चुका है। फिर वहाँ लड़कियां और पेड्रो अब जुआन के फैक्ट्री में घुस चुका है और जुआन को ढूंढने लगते हैं। अंदर ये लोग अलग अलग हो जाती है। पेड्रो और कैमली एक अधमरे लड़की को देखता है। वहाँ एंड्रिया और जूलिया जुआन के बेटे को देखते हैं। एंड्रिया जूलिया को उसके पास जाकर उसका ध्यान भटकाने के लिए कहता है ताकि एंड्रिया उसे पीछे से मार सके। फिर जूलिया अपने कपड़े उतारकर जुआन के बेटे को उसके पास बुलाते हैं। वो जूलिया के पास जाकर अपनी हवस पूरा करने लगती है। तभी एंड्रिया पीछे से जाकर उस पर वार कर देती है। उसे दोनों लड़कियां मिलकर बांध देती है और उसे ऑफिसर पेड्रो के पास ले जाती है। फिर ये लोग अब एक दूसरे का हौसला बढ़ाते हैं। तभी वहाँ पर बॉम्ब ब्लास्ट होता है। ये ब्लास्ट जुआन ने ही किया था। अब जुआन घर के अंदर जहरीले गैस छोड़ने लगते हैं। सभी लोग खुद को एक रूम में बंद कर लेती है। फिर जुआन उस रूम में भी जहरीले गैस छोड़ती है और इन पर गोली चलाते हैं, जिससे पेड्रो और कैमिली को गोली लग जाती है। बाकी लड़कियां कैमिली को लेकर भाग जाती है। फिर जुआन अपने बेटे को ले जाती है और पेड्रो भी अब जहरीले गैस से तड़प तड़प कर मर जाती है। उसके बाद जुआन का बेटा उन लड़कियों के पास जाते हैं। जूलिया को मारते हैं, उसे ऊपर से नीचे फेंक देती है। जूलिया बुरी तरह घायल हो जाती है। उसके बाद वो कैमिली को भी पकड़ लेती है। तभी एंड्रिया उसकी पैर की नसें ही काट देती है और ब्रूटल तरीके से उसे मार देती है। और जब जुआन अपने बेटे की ये हाल देखता है तो गुस्से से पागल हो जाती है। अभी भी उसका बेटा तड़प रहा था। जुआन उसे शूट कर देती है। अब एंड्रिया और कैमिली को जूलिया की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। जुआन जूलिया को टॉर्चर कर रहा था। जब दोनों लड़कियां वहां जाती है और जूलिया को छोड़ने के लिए कहता है, तभी जुआन जूलिया की मुंह ही फाड़ देती है। जुआन अब कैमिली को भी मारने वाला था। तभी एंड्रिया जुआन को शूट कर देती है। कैमिली अब बहुत ज्यादा घायल हो चुका था। कैमिली उसे कहती है उस बच्चे को देखो। एंड्रिया उस बच्चे के पास जाती है और उस पर गन तान देती है, क्योंकि जुआन ने इस बच्चे को उसके बहन से पैदा किया था। वहाँ जुआन का बहन भी था। तभी एंड्रिया को कैमिली की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। एंड्रिया वहाँ जाकर देखता है कैमिली गायब है। एंड्रिया अब खून का पीछा करके कैमिली तक पहुंच जाती है, लेकिन जुआन तब तक उसका दिल निकाल चुका था। जुआन एंड्रिया पर अटैक कर देती है। एंड्रिया को चाकू से घायल कर देती है। एंड्रिया भी उस पर गोली चलाते हैं, लेकिन जुआन बच जाती है। एंड्रिया अब एसिड की बोतल में फायरिंग करते हैं, जिससे एसिड जुआन के ऊपर पड़ते हैं। जुआन तड़प तड़प कर मर जाती है। एसिड की कुछ बूंदे एंड्रिया के चेहरे पर भी गिरता है। एंड्रिया उस बच्चे के पास जाकर उस पर गन तान देती है। तभी वहाँ पर बैकअप टीम आ जाती है। सोल्जर्स एंड्रिया को गन नीचे रखने के लिए कहता है, लेकिन एंड्रिया उनकी बातें नहीं मानते। सभी पुलिस एंड्रिया को शूट कर देती है। फिर इस कहानी के लास्ट में हम जुआन की उस बहन को और उस छोटी सी बच्ची को देखता हो जो अब आजाद हो चुका है।